साथियों, मैं हूं आर के त्यागी, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक गाजियाबाद, बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट आपके समक्ष बोल रहा हूं। पेंशन साथियों, पिछले कुछ वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट से हमारे स्पेशल अलाउंस और पेंशन रिवीजन रिट के साथ सभी रिट पेटिशन अन्य हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र कर दिए और क्लब कर दिए दिल्ली हाई कोर्ट के रिट के साथ, हमारे रिट के साथ। उक्त देश के अपेक्स कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों के अनुसार हैं। इसी क्रम में हमारे ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन रिट के साथ भी अन्य सभी हाई कोर्ट से रिट ट्रांसफ़र करके दिल्ली हाई कोर्ट के हमारे रिट के साथ भी सारे रिकैलकुलेशन ग्रेजुएटी क्लब करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्गत होने के बाद और इसी कारण मैं इस केस में पहले आपसे पॉजिटिविटी की बात कर रहा था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्टिव हुआ है और एक्टिव उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोचा है कि भाई रिटायरीज के इतने वो लेट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो उन्होंने सारे एक साथ कर दिए हैं और क्लब कर दिए हैं और पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर महसूस होने लगा है। अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा कि पेंशन के साथ जो अन्याय हुआ और जो इशू उनके इश्यूज हैं वो सॉल्व होने ही चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट सक्रिय नज़र आने लगी है और सुगबुगाहट कुछ ना कुछ हो रही है, देर से ही सही पर सुगबुगाहट नज़र आ रही है। हमारे यूएफबीओ और रिटायरी संगठनों ने भी इन ग्रेजुएटी जैसे मुद्दों पे 1116 हो या रिकैलकुलेशन, इन मुद्दों पर हमारा साथ नहीं दिया और एक आध बार हमारे जैसे और सारे बहुत सारे एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने शोर मचाया और मचाते रहे, तो एजेंडे में उन्होंने इंक्लूड कर लिया, लिख लिया, लेकिन वो फिर गायब हो गया। और मित्रों, अब स्पेशल अलाउंस, पेंशन अपडेशन और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन ALC DLC DA इंक्लूजन और 26 दिन वाला इंक्लूजन और 45 दिन कैलकुलेशन 30 वर्ष की सैलरी के बाद 15 दिन के बजाय, है ना, ये जो है इसके ऊपर DLC के डिसीजन जिनमें मैंने आपको बताया था 50% बहुत सारे लोगों को पेमेंट हुआ, कुछ को एक आध को 100% पेमेंट हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट में एक साथ क्लब होने से सकारात्मक प्रगति नज़र आ रही है। कुल हमारे साथी एक्टिविस्ट इन सभी रिट्स को डायरेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हेतु भी कुछ एक्टिविस्ट याचिकाएं डाल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही केस हो, इन सारे दिल्ली हाई कोर्ट से भी हटे, उनका ऐसा मनसा है। लेकिन कुछ दूसरे लोग जो हैं वो एज इट इज़ दिल्ली हाई कोर्ट में ही सुनवाई चाह रहे हैं। हम लोगों के अलग अलग खुद भी मत है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन करेगा, दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई या सुप्रीम कोर्ट में होगी, तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करेगा। लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड व्हाट बी डन, वेयर बी दीज केस लिस्टेड इन कमिंग डेज। ये अभी भविष्य के गर्भ में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। जो होगा संभवतः पेंशनर के लिए अच्छा ही होगा और हम भी ऐसी कामना करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप भी ऐसी कामना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि सर्वशक्तिमान के निर्देश के बिना पता भी नहीं हिलता। रिटायरी बंधुओं, मेरे कुछ रिटायरी साथियों, एक्टिविस्टों और श्री जुगल किशोर जी जनरल सेक्रेटरी हैं AIBRAF नहीं, AIBRAF एक छोटा दूसरा संगठन है, हम लोगों ने ही बनाया था, द्वारा मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी एट पार इन सर्विस एम्प्लॉइज प्रीमियम टू बी पेड बाय बैंक अंडर स्टाफ वेलफेयर स्कीम, इस विषय को लेकर के रिट दाखिल की गई थी 4-5 साल पहले। वो दिल्ली हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी, डिक्लाइन कर दी, रिजेक्ट कर दी। अब इसको डबल बेंच में दोबारा पिछले साल इन्होंने रिट फाइल करी है डबल बेंच में, तो वो अभी पेंडिंग है, उसका जो भी डिसीजन आएगा
वो पता लगेगा, अभी तो वो पेंडिंग है। अच्छा, यूनियन फ्रंट पे रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट के द्वारा भी उस पर डीएफएस परिपत्र 2012 के अनुपालन में लड़ाई जारी है, सभी एक्टिविस्ट द्वारा और रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी। पे कमीशन आधार पे जो ग्रेजुएटी की 1116 की बात थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पे कमीशन में उन्होंने दिया था डिसीजन, रिट भी दिल्ली हाई कोर्ट में लगी हुई है, लेकिन अभी वो पेंडिंग ही चल रही है। देखो उसमें क्या होता है, लेकिन डेट पर डेट है। अच्छा, आईबीए, डीएफएस और गवर्नमेंट अपने लटकाने भटकाने का प्रयास में लगी हुई है लगातार, किंतु जब सभी हमारे साथी एकजुट लड़ाई लड़ेंगे तो जीतेंगे भी और मंजिल भी मिलेगी, ये निश्चित है। हमारी सबसे बड़ी दुख की ग्रंथि रग वो है यूएफबीयू, और यूएफबीयू, आईबीए और डीएफएस का जो गठजोड़ है दोस्तों, ये जो गठजोड़ है ये हमें आगे बढ़ने से रोक रखा है इसने। हमें इसी गठजोड़ से पार पाना है, और इसी गठजोड़ को पार पाने के लिए कुछ ना कुछ हमें कार्य करने होंगे। यदि और संभव हुआ तो और कोई कलेक्टिव डिसीजन हुआ हमारे साथियों का, हमने ये बात रखी हुई है, तो कम्यूटेशन पीरियड को 15 से 12 वर्ष या 10 वर्ष करने का रिट भी फाइल करने का प्रयास करेंगे, परंतु अभी हमारे एक्टिविस्ट साथी इस पर एक मत नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास जारी है। देखो क्या होता है। एक बार फिर अपने रिटायरी संगठनों से हम आग्रह कर रहे हैं, एकजुट सभी संगठन मिलकर, हमारे दो बड़े संगठन हैं, AIBR है और एक ये AIPNB जो बहुत बड़ा संगठन है, ये इसका आईबोक से संबंधित है, जो वो AIBA से संबंधित है, और 100 के करीब हमें और ऑर्गेनाइजेशन दूसरे हैं छोटे वाले। तो वो सारे मिलकर 7 मेट्रो सिटीज में 10 दिन के अंदर क्रमवार धरना और प्रदर्शन करें और रैली भी निकालें। चुनाव पूर्व समय उपयोगी होता है और हमारे सभी साथी एक्टिव हों। हम लोगों के और दूसरे रिटायरी साथी के वीडियोस को वायरल करें, घर बैठे बैठे इस सभी रिटायरी वक्ताओं के वीडियो को अवश्य वायरल करें, अनेक बार करें, ताकि सरकार IBA के कानों में आवाज़ पड़े और शोर और भीड़, इन मैंने पहले भी बताया था, शोर का असर पड़ता है, भीड़ का असर पड़ता है लोकतंत्र में। साथियों, आपको और सभी एक्टिव साथियों को हमारा क्रांतिकारी अभिवादन, नमन और सलूट। लेकिन जो हमने बताया है, वीडियो को सभी के जो भी रिटायरी से संबंधित है, जहाँ से भी आता है, उसे वायरल करें अनेकों बार। हर आदमी करें, हस्बैंड करे, वाइफ करे, बच्चे करें, सब करें, तो वो जाएगा। और हम तो इनको पीएमओ के ग्रुप में भी डालते हैं, PM मोदी की टीम के ग्रुप में भी डालते हैं, और अमित शाह के ग्रुप में भी डालते हैं, और जितने एंकर हैं उनके ग्रुपों में भी डालते हैं, ताकि वहाँ जाए। पर उनका असर तब होता है जब वो वायरल हों बेतुके। मान लो 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 है, उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लाखों, कई लाखों का असर पड़ता है। देखो अभी मणिपुर की घटना वायरल हुई, गवर्नमेंट एकदम बैकफुट पे आई। और भी कुछ होता है तो वायरल का फर्क पड़ता है। मेरा निवेदन है, अभी बाकी तो आप लोग जैसे हैं सब समझदार हैं, पर अगर करें तो अच्छी बात है, और हा हुल्ला जहाँ भी संभव हो करें। ये अपने जो सारे चैनल चला रहे हैं भैया जी, कहन जैसा प्रोग्राम उस पर करें, छोटे चैनलों पे करें, गली मोहल्लों में नुक्कड़ में करें, लेकिन आए। और हमें भी इससे बल मिलता है, जो कोर्ट केस और भी है, समाज के जो भी परिवर्तन होते हैं वो कोर्ट में भी उनका प्रभाव पड़ता है, समाज में पड़ता है, गवर्नमेंट पे भी पड़ता है। लेकिन क्या बैंक वालों का क्या है, वो सोचते हैं कि हम तो हाई इलीट क्लास है, हम तो बोलेंगे, हम यही नहीं कहेंगे, हम तंगी में बहुत कम लोग सामने आते हैं, वरना 6-7 लाख लोग और उनके स्पाउस लगा के 10-12 लाख लोग, उनके बच्चे लगा के 25-30 लाख लोग हैं। बहुत बड़ी होती है संख्या पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखों में एक बहुत कमी है, वो शोर नहीं मचाना जानते, किसान की तरह से लड़ना नहीं जानते। वो जो है आम आदमी जो है, जिन 80 करोड़ को ये खाना खिला रहे हैं हमारे पैसों से,
जो जिन्हें मकान बना रहे हैं 80 करोड़ और 10 करोड़ और 20 करोड़ को टॉयलेट बना रहे हैं हमारे पैसों से, और जो ये सब कर रहे हैं सड़कें और टोल जो बना रहे हैं हमारे पैसों से। अमीर आदमियों से भी ये टैक्स कलेक्ट नहीं, वो तो चोरी करते हैं टैक्स, और फिर जो है बैंकों से पैसा कई 100 करोड़ रुपए और हजार कई हजार करोड़ मार लेते हैं। सिर्फ हम और आप हैं देश के अंदर ऐसे लोग जो हैं, हमारी क्लास के लोग 30-40 करोड़ भी नहीं है, 15-20 करोड़ ही होंगे, उनके पैसों से सब काम कर रहे हैं। और बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में और दुनिया भर के नए नए हॉल और फलाना और ये सब बना रहे हैं, और दिल्ली की सड़कें हों, बरेली की सड़कें हों, या लद्दाख और वहाँ की सड़कें हों, अंडमान निकोबार में, और नए नए ये सब हमारे पैसों से बन रहा है। वो तो जो है बड़े बड़े लोग तो कहाँ के टैक्स देते हैं, वो तो चोरी करते हैं टैक्स की भी, और देश की मनी की भी चोरी करते हैं और भागते हैं। आजकल तो अमीर आदमी देश छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ नेशनलिस्ट आदमी हम और आप हैं। हम और आप जैसे मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल और अपर मिडिल दोनों। तो लेकिन ये है कि हम शोर नहीं करते, हम तो वोट देने भी नहीं जाते। जहाँ हमारे तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं वहाँ 30 से 40% की वोटिंग होती है, और बाकी लोग जहाँ गरीब, वो 80 करोड़ लोग जो जिनको खाना भी खिला रहे हैं, टॉयलेट भी बना रहे हैं, और आयुष्मान कार्ड दे रखा है 5 लाख रुपए का, वो हमारे तुम्हारे पैसों से, उसमें तो ये करेंगे हम। ये जो रेवड़ी बढ़ रही है हर गवर्नमेंट, चाहे वो कोई बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो और दुनिया भर के जो छोटे छोटे दल हैं, और चाहे वो टीएमसी हो, और चाहे वो आप ये उसकी हो साउथ की पार्टियां हो, सारे हमारे तुम्हारे पैसों से रेवड़ियाँ बांटने में लगी हुई इलेक्शन के चक्कर में। और ये रुको जी, हमने रोड बना दी, हमने मेट्रो बना दी, किसके लिए बना दी? हमारे और आपके तो बहुत कम काम आती है वो मेट्रो, जिनके काम आती हैं, और हवाई जहाज और ये सब उनके काम आते हैं। तो भैया शोर मचाओ, वीडियो वायरल करो और ये सब करो। थैंक यू सर। तो आप सभी लोगों को नमन, और सुनने वालों को भी, और बाकी सभी एक्टिविस्टों को सैल्यूट। थैंक यू सर।